नमस्कार मित्रों। पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, माफी चाहता हूँ। घर में एक दुखद घटना होने के कारण लगभग 15 दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। मित्रों, हमें गुरु शनि की महायुति के राशिफल की बात करनी है और लंबे अवकाश पर रहने के कारण मैं ये बात नहीं कर पाया। अभी करूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले आज जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं दिसंबर महीने की, जो हम हर महीने की जो एक चर्चा करते हैं, तो दिसंबर महीने में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दिसंबर जो है एक इस साल का हर साल दिसंबर अंतिम महीना होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। और लेकिन ये इस साल ये बहुत महत्वपूर्ण है, कारण कि दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और पिछले साल सूर्य ग्रहण हुआ था और वो वृषभ मिथुन और धनु के एक्सिस में हुआ था। और आपको पता है सितंबर में नोड चेंज कर गए हैं और वो अब वृषभ और वृश्चिक के में आ गए हैं। और इसमें पहली दफा ये ग्रहण होने जा रहा है, सूर्य ग्रहण पहली दफा होने जा रहा है। और 30 को, अभी बीते 30 तारीख को, नवंबर को चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण हुआ। और चूंकि भारत में देखा नहीं गया और उपछाया चंद्र ग्रहण का अपने यहाँ मान्यता भी नहीं है, तो उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो हो रहा है ये भी भारत में नहीं देखा जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण पहला हो रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो कि लगभग 2.5 डिग्री के अंतर पर हो रहा है। साढ़े 28 माने 29 अंश के आसपास ये हो रहा है और 26 डिग्री के आसपास में केतु होंगे, सूर्य रहेंगे उस समय 29 डिग्री के आसपास में। और क्योंकि ग्रहण के तुरंत बाद, एक दिन बाद, वो सूर्य अपने संक्रांति कर रहे हैं, धनु संक्रांति कर जाएंगे। तो इसलिए ये अंतिम अंश में हो रहा है और ये गंडांत का क्षेत्र है। और गंडांत में होने के कारण और साथ में 7 दिन के बाद ही जो हम चर्चा लगातार पिछले दिनों कर रहे थे, गुरु और शनि की जो युति है मकर राशि में हो रही है, महायुति हो रही है। और इसका हमने आपको बताया है कि 20 सालों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। 10 सालों तक आप के बाद वो लगभग समसप्तक होते हैं शनि गुरु, और 20 सालों के बाद लगभग उस स्थिति में आते हैं। और मकर में जो ये महायुति हो रही है ये लगभग 60 साल बाद हो रही है। 1960-61 में, 61 में हुई थी। एक्चुअली 61 में फरवरी को, 17 फरवरी को ये घटना हुई थी जब महायुति हुई थी। और अभी ये 21 दिसंबर को, जब विंटर सोलिस्टिक जो नॉर्थ पोल में जो होगा, उस दिन हो रहा है, जिस दिन सबसे लंबी रात होती है। उसके बाद फिर दिन बढ़ना शुरू होता है, तो उस दिन ये होगी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसकी हम कुछ कड़ियों की चर्चा पिछले दिनों कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों घटनाएं, सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में नहीं देखी जाएगी और इसके कारण हाँ, ग्रहण से संबंधित कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन हमने देखा है कि ग्रहण का प्रभाव कुंडलियों पर देखा है। हालांकि भारत में लोग कुंडलियों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं मानते हैं और वो केवल मंडेन मामलों में, देश विदेश क्षेत्र के मामले में उसको देखते हैं। ओवरऑल क्या कहते हैं, सामूहिक रूप में उसका असर स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत कुंडलियों पर स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमने देखा है कि यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के आसपास में आपका जन्म हुआ है, ये हमारे अनुभव में आया है, तो हाँ, उसका असर हम देखते हैं और इसलिए हम चर्चा करते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी घटना हो रही है सूर्य ग्रहण की, और उसके बाद 7 दिनों के अंदर ये, तो बृहत संहिता में चर्चा इसकी है विस्तार से कि भई ये 7 दिनों के अंदर इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। अपने यहाँ मत्स्य पुराण में इसकी चर्चा है कि यदि इस तरह की चीजें होती हैं सूर्य ग्रहण के 7 दिनों के अंदर कुछ इस तरह की बड़ी घटनाएं और होती हैं, तो ये बहुत बड़े सामूहिक बदलाव की ओर भी इशारा करता है। तो ये अपने आप में देश के लेवल पर और बहुत सारी चीजों में बहुत बड़े बदलाव को बता रहा है।
और हमने बताया कि पहला एक तरह से पूर्ण चंद्र सूर्य कोई भी ग्रहण ये पहला पूर्ण ग्रहण हो रहा है। भारत में नहीं देखा जाएगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। और लेकिन इसका ये होगा कि हमारा मानना है कि जब भी कोई ग्रहण होता है तो 5 अंश या ग्रहण के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद यदि किसी का जन्म हो रहा है तो उस पर इम्पैक्ट देखा जाता है इसका विशेष तौर पर। और 5 अंश आगे पीछे देखना जाए तो 29 डिग्री पर ये हो रहा है और ये लगभग 28 कुछ पर हो रहा है, तो एकदम 29 डिग्री के आसपास में। तो ये गंडान क्षेत्र आप मान लीजिए लोग क्षेत्र में एक तरह से हो रहा है और ये ज्येष्ठा का गंडांत। ज्येष्ठा के बारे में जब हम केतु की जब आए थे इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र में आए थे और यहाँ जब परिवर्तन हुआ था तो हमने चर्चा की थी। आप चाहे वो वीडियो देख देंगे, लिंक हम आपको दे देंगे, इसमें देख सकते हैं। तो हमने कहा था कि ये बड़े पैमाने पर राजनीति को प्रभावित करने जा रहा है। ज्येष्ठा क्या है? इंद्र से संबंधित नक्षत्र, इसके देव जो है इंद्र माने गए। तो इंद्र के साथ जो जुड़ी हुई इंद्र जो है स्वर्ग के देवता माने गए हैं और उसका मतलब हम लोग लेते हैं अपने जीवन में कि जो भी प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जगहों पर है, चाहे कि देश का राजा हो, देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो इनके जीवन में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी हमने देखा अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है और चंद्रग्रहण के दिन जिनका जन्म हुआ है, उनके जीवन में लगातार बहुत सारे लोगों का मानना था कि वो जीत रहे हैं और जिस तरह की अभी घटनाएं हुई अमेरिकी चुनाव में उनकी हार हुई है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस हार को और अभी 14 दिसंबर तक प्रतीक्षा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण तो ये चीजें हुई, एक बड़े परिवर्तन की ओर बताता है। और ये चीजें हमको समझना है कि जिन लोगों का ज्येष्ठा नक्षत्र है और खास तौर पर 29 डिग्री से 5 डिग्री पहले और 5 डिग्री बाद में, इवन हम कहेंगे कि उस स्थिति में धनु में जिन लोगों का मूल नक्षत्र में 2.5-3 डिग्री तक, यदि जिनका 3-20 तक जिनका ये है, माने पहले चरण तक जिनका लग्न हो, चंद्रमा हो या सूर्य हो, और यही चीज आप 29 डिग्री के पहले 4-5 डिग्री पहले लगा लीजिए, यदि आपका वृश्चिक में चंद्रमा हो, लग्न हो या सूर्य हो, तो ये हमको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और यहाँ इस बात को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जब भी राहु और केतु जो नोड कहे जाते हैं, ये जिस भी अक्ष में गोचर करते हैं उस अक्ष के बदलाव को बताते हैं। तो इस सामूहिक बदलाव को बताते हैं। तो देखिए अभी ये अक्ष हो गया है इनका, ये वृषभ और वृश्चिक का। और वृषभ क्या है? आप जानते हैं वृषभ राशि जो है हमारी राशि कुंडली का दूसरी राशि है और ये पृथ्वी तत्व राशि है और ये स्थिरता को बताती है, स्टेबिलिटी को बताती है। जीवन में ये लोग भौतिक जो एक अपनी आइडेंटिटी है उस हिसाब से उसकी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। और टॉरस के लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये बहुत जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। अपने यहाँ कृष्ण भगवान का लग्न माना जाता है, भगवान कृष्ण का जन्म इसी लग्न में माना जाता है। और आपने देखा कि बचपन से कृष्ण भगवान को सारी जिम्मेवारी उठानी पड़ी है। उनके माता पिता कैद थे, इसलिए उनको बचपन से ही लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने मामा कंस की हत्या करनी पड़ी और फिर बाद में सारी चीज हम देखते हैं। अंत में महाभारत युद्ध में भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं पांडवों की तरफ से और पांडवों की जीत होती है। तो ये इस सिंबल को बताता है। तो टॉरस में यदि राहु आए हैं और राहु पराशर मानते हैं कि राहु जो है टॉरस में उच्च के होते हैं और केतु वृश्चिक में उच्च के माने हैं, पराशर ऋषि मानते हैं। तो इसमें हमने बताया कि टॉरस का एक गुण बताया, फिर वृश्चिक का क्या गुण है? वृश्चिक हमारी राशि कुंडली का जो है राशि मंडल का ये 8वां राशि 8वीं राशि है। और 8वीं राशि क्या है? ये हमारे जीवन में आयु स्थान को बताती है, मृत्यु स्थान को लोग बोलते हैं और ये बड़े बदलाव को बताती है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जो बड़े चेंजेस होते हैं उसको बताती है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये सबसे दुर्धर्ष जो गैलेक्टिक सेंटर का जो क्षेत्र है, जहां आप मानकर चले जो सेंटर पॉइंट है हमारे गैलेक्सी का, हमारे जो ये पूरी जो सृष्टि है, जो पृथ्वी जिसके आधारभूत, उसमें ये सेंटर पॉइंट पर यहाँ जो होता है तो ये मेजर बदलाव को इंडिकेट करता है। तो
एक तरफ तो स्टेबिलिटी की बात है वृषभ में और दूसरी तरफ बड़े बदलाव की बात है। तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ जो शुरू हुआ है ग्रहणों की सिलसिला जो शुरू हुआ है, पहले उपछाया चंद्र ग्रहण फिर सूर्य ग्रहण हो रहा है 14 दिसंबर में। तो दुनिया भर में एक बड़े बदलाव देखे जाएंगे आने वाले समय में, और ये सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर देखे जाएंगे। हम बार बार आप लोगों को बताते रहे हैं कि कोविड जो है इसी का एक इसी को की ओर इशारा करता हुआ ये है, ये जो हुई है। और पिछले साल जब सूर्य ग्रहण हुआ था 26 दिसंबर को, उस समय मूला नक्षत्र में ग्रहण हुआ था और वहां से हमने देखा कि चीजें हुई, कोविड का फैलाव शुरू हुआ उस घटना के बाद, उस ग्रहण के बाद। क्योंकि ग्रहण जो होता है उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं पड़ता है, उसका इम्पैक्ट कभी कुछ लोग ग्रहणों में तो साल मानते हैं, कुछ लोग 3 महीने 4 महीने मानते हैं उसकी डिग्री के हिसाब से। लेकिन हमने देखा कि उसका और 1 साल तो कम से कम सूर्य ग्रहण को बहुत सारे लोग मानते हैं। तो सूर्य ग्रहण का वो अब ये सिलसिला एक सूर्य ग्रहण से दूसरे सूर्य ग्रहण तक आकर खत्म हो रहा है। तो एक जो कोविड के जो सिलसिला था वो एक यहाँ पर आकर विराम लेगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है, लेकिन उधर बढ़ता हुआ सिलसिला है। लेकिन कोविड भी उसी परिवर्तन को बता रहा है जो अभी हम आपको बता रहे थे, सूर्य ग्रहण इशारा कर रहा है। और 7 दिन बाद जो एक बड़ा परिवर्तन होगा वो भी इस बात की पुष्टि कर रहा है, गुरु और शनि की। हालांकि वो मकर राशि में होगा और 10वीं राशि होने पर कार्य क्षेत्र में सत्ता में शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोगों को के जीवन में इन सब चीजों की इशारा कर रहा है। संयोग से इस समय जो वृश्चिक में ये जो सूर्य ग्रहण होगा, तो हमने बताया कि लगभग 2.5 डिग्री के अंतर पर 26 डिग्री पर रहेंगे केतु, और यहाँ ये रहेंगे सूर्य रहेंगे 29 डिग्री के आसपास उस समय, 28 समथिंग पर। तो उसी आसपास में बुध भी रहेंगे, ग्रहण के बिंदु के आसपास में बुध रहेंगे। 16 को बुध चेंज कर रहे हैं, बुध जो है धनु में 16 तारीख को जाएंगे, 16 दिसंबर को जाएंगे। तो ये भी बहुत पास में है, इस ग्रहण के बिंदु के आसपास में है, और इसलिए लगभग 15-16 का उसका असर आपको दिखेगा बुध का, जो इस बिंदु से गुजरेंगे। तो और इस समय शुक्र भी शुरुआती डिग्री पर रहेंगे। शुक्र जो है 10 दिसंबर को आ रहे हैं धनु में, अभी तक वो सॉरी वृश्चिक में आ रहे हैं, अभी तक वो तुला में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे वहां पर। तो ये ग्रहण के समय शुक्र भी होंगे, बुध भी होंगे, और सूर्य और चंद्र तो होते ही, चंद्र सामने होंगे। और चूंकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, तो चंद्रमा सामने होंगे उधर टॉरस में, और इधर सूर्य होंगे वृश्चिक में। तो इतने ग्रहों के बीच में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इन सभी ग्रहों से प्रभावित लोग, अ, यदि डिग्रिकली हमने कहा कि 10 डिग्री के आसपास में चीजें हो रही हैं और या आपकी दशा भुक्ति उधर इंडिकेट कर रही है, तो कुछ न कुछ असर आप महसूस करेंगे सूर्य ग्रहण का, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में। तो आपको इस समय सूर्य ग्रहण के आसपास में मध्य में आपको ध्यान रखना है, इसलिए कि सूर्य ग्रहण के बाद तुरंत बाद सूर्य जो है गंडांत से गुजरेंगे। तो गंडांत में कोई भी ग्रह अधिक ये होता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। गंडांत क्या है? गंडांत जो क्षेत्र है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। एक नॉट है, वो नॉट, उसमें बहुत सारी गुत्थियां सुलझी होती है, कार्मिक गुत्थियां आपकी पिछले जन्मों की उलझी होती हैं, उसको आपको सुलझाना होता है। यदि आप उसको सुलझा लेते हैं तो फिर आपकी जीवन यात्रा आसान हो जाती है, और नहीं तो फिर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। तो ये भी चीज बताता है। तो ये चीजें आपके साथ होने जा रही हैं, हम सब के साथ होने जा रही हैं। तो ये एक बड़े परिवर्तन को बता रहा है। उसके बाद हमने बताया कि 31 उसको क्या कहते हैं, हाँ यहाँ एक और चीज बताना चाहते हैं कि पिछले बार जब मिथुन में और धनु में जब ये नोडल एक्सिस में ग्रहण की सिलसिला 1.5 साल में होता है, उसमें जो चल रहा था, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी मैंने एक कोविड के बाद बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो पॉजिटिव परिवर्तन, नेगेटिव परिवर्तन तो देख रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में हमको ध्यान देने की बातें कही जा रही है दुनिया भर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, सेहत क्षेत्र में लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज हुई जो काफी दिनों से चल रही थी लेकिन सामूहिक रूप में उसको ग्रहण नहीं किया गया था, वो हुआ वर्चुअल चीजों का बहुत प्रसार हुआ। देखिए कम्युनिकेशन के लेवल में तीसरे भाव में हुआ था, मिथुन तीसरा भाव होता है काल पुरुष कुंडली में, तो हम लोगों ने कहा था कि संचार के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब देखिए
बहुत सारे लोग जो हैं ई-पेपर में अखबार पढ़ने लगे हैं। फिर आप देखिए लोगों ने क्या कहलाता है लोग बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनेट के माध्यम से करने लगे हैं। इंटरैक्टिव मोड में आ गए हैं सब लोग वर्चुअल मीडियम में। तो ये सब चीज़ कम्युनिकेशन जो तीसरे भाव से संबंधित जो है राहु वहाँ बैठे हुए थे और आद्रा में थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया सामूहिक रूप से। हालाँकि दूसरे छोर पर केतु और धनु में होने के कारण हमने देखा कि कोविड वाली समस्या हमारे सामने आई और कोविड के कारण ये सब मेजर परिवर्तन हुए। यदि कोविड नहीं होता, हम लोगों को घरों में नहीं बैठना होता है, वर्चुअल मीटिंग का ज़माना आ गया सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हमने देखा है। तो अब ये जो है, ये टॉरस और अब जो ये हो रहा है, वृषभ और वृश्चिक में हो रहा है, तो आप देखिएगा दूसरे भाव से संबंधित बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट आप देखेंगे। राहु वहाँ है, बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें होंगी और केतु वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, तो उससे संबंधित जो एनर्जी जिन लोगों के पास होगी, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़े होगा। अ, वृश्चिक और धनु गंडांत में जो ये ग्रहण हो रहा है, ये कहीं न कहीं बदलाव तो मैंने कहा कि लेकिन किन मामलों में बदलाव होगा? हमारे मूल्यों में, हमारे बोध में, हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये देगा। और इस बार क्या कहलाता है ये जब इसके बाद जब हम आप देखें उसमें गुरु और शनि की जो युति होगी, वो होगी 21 दिसंबर को और ये मकर राशि में हो रही है। तो ये मकर राशि में ये होने के कारण ये भी उसी बदलाव को बता रही है। उसमें 20 साल के लिए हमने आपको बताया है और कई लोगों के केस में 60 साल तक होगा। अभी एक हमारे पास केस आया मिथुन और धनु वाले लोग हैं, उसमें लग्न मिथुन है और राशि धनु है। उसमें पिछले 60 साल पहले माने जब पिछली बार मकर राशि में ये घटना हुई थी, गुरु और शनि की महायुति हुई थी, तो एक परिवार का व्यापार शुरू हुआ था और वो व्यापार अब टूटने की स्थिति में, बंटवारे की स्थिति में आ रही है। पिछले साल भी इस तरह की एक घटना हमारे पास आई थी, जब 100 साल के पारिवारिक चीज़ों में क्या कहलाता है, बंटवारे की स्थिति आई हुई थी। वो भी धनु और से रिलेटेड था मामला। तो हम ये बता रहे हैं कि इस बार जो अभी घटनाएँ हो रही हैं, तो इस तरह के केसेस आएँगे आपके जीवन में जब बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों, पीढ़ियों की चीज़ें टूटेंगी और नई पीढ़ी की चीज़ों का निर्माण होगा। तो ये ये मकर में हो रहा है। मकर हमारी कालपुरुष कुंडली में 10वें भाव का स्वामी होता है और 10वां भाव जो है, ये हमारे कर्म भाव को इंडिकेट करता है। तो कर्म कर्म क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव होगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली लगभग दुनिया के सभी लोगों पर लागू होती है, यदि आप देखें तो। और 20% हम मानते हैं कि उसका असर जाता है, तो बहुत सारे लोगों की जिनकी कुंडलियों में कर्म की प्रधानता होगी, तो इस पीरियड में कहीं न कहीं और दशा भुक्ति से इशारा मिले, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें डेवलपमेंट इस पीरियड में होगा ही। लेकिन इस 21 दिसंबर को जो घटना हो रही है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है हमें। इसलिए सतर्क होने की ज़रूरत है, यदि हम सतर्क नहीं होते हैं, तो देखिए गुरु जो है अभी नीच के हैं। इस घटना में एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो रही है कि 13वीं शताब्दी में 1236 या हमको साल अभी ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस समय जो हुआ था पहली दफ़ा अ, उस समय लगभग शनि और गुरु जो है अंशात्मक रूप से और वो जो डिस्टेंस के हिसाब से बहुत नजदीक से गुजरे थे और उसी तरह की स्थिति अभी बन रही है। तो लगभग करीबन 700 साढ़े 700 साल बाद इस तरह की स्थितियां बन रही है और फिर माना जा रहा है कि अगले 80-100 साल के बाद ये स्थिति बनेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना हो रही है। देखिए उस समय यदि आप देखिए 13वीं शताब्दी में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित दिल्ली की सल्तनत पर तो ये स्थापित हुआ था 1205 में। तो आप यदि देखिए पुरानी चीज़ों को देखिए तो बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है चीज़ों को। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो ये कहीं न कहीं हम सब लोगों के जीवन में इसका असर होगा। आपको 21 दिसंबर तक इसके कारण सतर्क रहना है। हालाँकि इसका रिज़ल्ट बाद में लंबे समय तक महसूस होगा, लेकिन चूँकि उस समय तक क्या होगा कि शनि का प्रभाव ज़्यादा है। शनि चूँकि ये 5 डिग्री पर क्या कहते हैं ये नीच के हो रहे हैं, क्या कहते हैं ये
होते हैं मकर में, और ये 5 अंश पर ये लगभग 15 दिसंबर के आसपास, 16 दिसंबर को आ रहे हैं। 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में जब वो 6-20 पर होगा, ये युति जो होगा 6-20-21 पर हो रहा है, तो अंश पर, तो वहां ये क्रॉस करेंगे। तो उस समय से इसका इम्पैक्ट आप विशेष रूप से देखेंगे। और बहुत सारे लोग जैसे ही अभी आए हैं, गुरु जैसे ही मकर में आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों को, गुरु प्रधान लोगों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि गुरु के नीच का असर होने के कारण गुरु तत्व की कहीं न कहीं हानि हुई है। तो गुरु तत्व की हानि होने से यदि यदि आपके जीवन में कुछ उसका गुरु तत्व का आपने मिसयूज किया, तो चीज़ें कहीं न कहीं उसका नेगेटिव असर जीवन में उसका देखा देखा गया है। तो हम आपको कहेंगे कि इस पीरियड में शनिवत होने की ज़रूरत है। आपको बहुत अपने मूलभूत चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत है। शनि क्या है? हमारे पैर को इंडिकेट करते हैं, हमारे बेसिक फंडामेंटल्स को इंडिकेट करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को इंडिकेट करते हैं। हमारी बॉडी में हम बराबर कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र को शनि महाराज इंडिकेट करते हैं। तो हमें सब, जब यदि हम अपनी चीज़ों से, मूलभूत चीज़ों से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से शनि हमको पीड़ित नहीं करेंगे। तो इस पीरियड में आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण इस महीने की घटना है। वीडियो लंबा हो रहा है, होगा भी इस बार, चूँकि मैं बहुत दिनों के बाद बातें कर रहा हूँ। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण इस महीने की घटनाएँ हैं, वृश्चिक राशि में शुक्र आएँगे, 10 दिसंबर को आएँगे और यहाँ 3 जनवरी तक रहेंगे। वृश्चिक जो है, आपको पता है वृश्चिक 8वीं राशि है कालपुरुष कुंडली की, और ये कई लोग इसको मड वाटर कहते हैं, क्योंकि ये जलीय राशि है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लाल किताब इसको पाताल बोलता है। तो ये यहाँ यहाँ शुक्र जो है डिप्लोमेटिक ग्रह है शुक्र। ये हमारे संबंधों को इंडिकेट करते हैं, हमारे व्यक्तिगत संबंधों को शुक्र इंडिकेट करते हैं और सामूहिक संबंधों को। अभी तुला में है और तुला में 10 तक रहेंगे, तो तुला में उनका मूल त्रिकोण है, यहाँ वो काफी अच्छा करते हैं और डिप्लोमेसी और दूसरी चीजों से रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आएंगे यहाँ, तो ये इस समय आएंगे, 4 दिन बाद ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण। हालांकि भारत में नहीं देखा जाएगा, एक बात बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत में नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ग्रहण के समय यहाँ ये शुक्र होंगे, बुध के अलावा शुक्र भी रहेंगे। चंद्रमा और सूर्य और केतु तो रहेंगे ही, बुध और शुक्र भी रहेंगे। और शुक्र यहाँ ऐसे भी इनको तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ उनकी सारी डिप्लोमेसी टूट जाती है। यहाँ आकर उनको रियलिस्टिक होकर, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बहुत प्रिसाइज वे में क्या कहते हैं, आपको अपने सारी चीजों का आकलन करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, आपको अपनी चीजों का आकलन करना होता है, सही परिप्रेक्ष्य में आकलन करना होता है, और ये बहुत कठिन काम है, हम इंसान आसानी से नहीं कर पाते हैं। ये जब हम पर शनि महाराज का ये डंडा चलता है, आप कह लीजिए शनि महाराज का जब प्रभाव बढ़ता है, तब हमको रियलिस्टिक बनना पड़ता है। तो वो जैसे शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में इस तरह की स्थितियां बनती है कि हमको अपनी गलतियां देखनी पड़ती है, या देखने की कोशिश, हमको अपना व्यक्तित्व का ऑडिट करना पड़ता है। तो शुक्र जब यहाँ आते हैं, तो उनको ऑडिट करना होता है अपने को। और ये और शुक्र ऑडिट करने का काम नहीं करते, वो कभी भी ऑडिट नहीं करते हैं। वो तो संबंधों, वैसे भी आप देख लीजिए, शुक्र कहाँ नीच होते हैं, वर्गों में जाकर नीच होते हैं, जहाँ की एनालिसिस का काम है, पूरा का पूरा हम लोग दूसरे या अपने एनालिसिस करते हैं। शुक्र वहां नीच कर हो जाते हैं, डिग्निटी कम हो जाती है। तो उसी तरह की यहाँ इनकी डिग्निटी कम हो जाती है जब वो वृश्चिक में आते हैं। और इस समय ग्रहण भी हो रहा है, तो ग्रहण की भी छाया इन पर रहेगी। तो आपको इस पूरे पीरियड में संबंधों में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, व्यक्तिगत भी और सामूहिक संबंधों में। और दुनिया भर में देखिएगा इस समय कहीं ना कहीं 10 दिसंबर से 3 जनवरी का ये गोचर है, 10 जनवरी से 3 दिसंबर के बीच में ये गोचर होगा, और ये भी शुक्र भी गंडांत से गुजरेंगे अंत में, लगभग ये 29, 30 या 31 जनवरी को गुजरेंगे। तो उस समय स्पेशली इसकी पीड़ा, आप चूंकि वो गंडांत से भी गुजरेंगे और ग्रहण वाले क्षेत्र से भी गुजरेंगे, तो वहां केतु से पहले मुलाकात होगी, फिर क्या कहते हैं ग्रहण वाले पॉइंट से गुजरेंगे, फिर वो गंडांत से गुजरेंगे, मूला गंडांत तक जाएंगे, ज्येष्ठा से मूला गंडांत तक। तो ये सारी पीड़ा को उनको सहना है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा यथार्थवादी होकर संबंधों का में आपको बहुत ज्यादा यथार्थवादी होना होगा।
यदि यथार्थवादी होंगे तो संबंधों को बचा पाएंगे, यदि यथार्थवादी नहीं होंगे, केवल डिप्लोमेसी से संबंधों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। तो शुक्र की एक खूबी है, शुक्र क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। सूर्य तो है ही क्रिएटिविटी के लिए, कालपुरुष कुंडली में 5वें, और शुक्र को भी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। तो इस समय शुक्र को अपनी वो क्रिएटिविटी वाला पक्ष को सामने रखकर संबंधों को यथार्थवादी धरातल पर के हिसाब से जो काम करने की जरूरत है उसके हिसाब से करना चाहिए। केवल आप डिप्लोमेसी से अपने संबंध नहीं बचा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद धनु में जो होगी सूर्य की संक्रांति होगी, जिसको धनु संक्रांति कहते हैं। और आपको पता है इसके बाद शादियां 1 महीने के लिए रुक जाएंगी। धनु संक्रांति होती है तो शादियां रुक जाती है, फिर मकर संक्रांति के बाद शादी वगैरह का होता है। और इस साल तो वैसे भी सुना होगा आपको, शादी ब्याह का कम समय है। तो एक बहुत बड़ा चीज ये होगा कि सूर्य की धनु संक्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण होगा, ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का ये समय होगा। और इस समय मांगलिक काम में रुक जाएंगे, ये बात है महत्वपूर्ण चीज। और दूसरी चीज है कि इस दौर में एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों शनि लगातार इसी राशि से गुजर कर रहे थे। सारा घटनाक्रम जो अभी हम इस साल 2020 में भुगतान कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। शनि महाराज वहां बैठे हुए थे, केतु आ गए थे, तो ये शनि भी निकल गए हैं, केतु भी यहाँ से निकल कर चले गए हैं। शनि अगली राशि में चले गए और केतु पिछली राशि में चले गए। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि इस बार जब सूर्य आएंगे यहाँ, नहीं तो हर पिछले 17, 18, 19, हाँ 17, 18, 19 3 सालों से लगातार ये स्थिति बनी हुई थी। 17 में आए थे शनि महाराज, तो लगातार सूर्य को शनि के साथ यहाँ संबंध बनाना पड़ रहा था। और शनि सूर्य का संबंध आपको बाप बेटे का संबंध है, लेकिन तनावपूर्ण संबंध है, तो आपको एक परेशानी थी। ये परेशानी इस महीने उतनी नहीं रहेगी, ये एक अच्छी चीज है ये। और इस माने बस ये है कि इस समय गुरु और शनि की जो महायुति हो रही है, उसके कारण कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन यहाँ आने के कारण क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव, ये जो राशि है, हालांकि युद्ध की राशि है ये, धनु जो है धर्म की राशि है, तो युद्ध की भी राशि है। माना जाता है कि 12 राशि में यही एकमात्र राशि है जहाँ युद्ध का माहौल होता है। और हमने देखा अभी क्या माहौल था पूरे दुनिया में, यहाँ जब बड़े ग्रह शनि और केतु जैसे ग्रह वहां गुजर रहे थे। तो अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिविटी बनेगी। लेकिन अभी भी क्या है कि एक तरफ केतु रहेंगे, दूसरी तरफ शनि है। हालांकि साथ में केतु के साथ शुक्र भी रहेंगे इस पीरियड में, और इधर शनि के साथ गुरु भी रहेंगे। तो एक ये है कि माने यहाँ दोनों पापकत्री योग भी बन रहा है, शुभकत्री योग भी बन रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्थितियां रहेंगी, लेकिन सूर्य तुलनात्मक रूप से ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में रहेंगे। और यहाँ धर्म भाव में आकर धर्म के, ट्रूथ के, आध्यात्मिक पहलू को समझने का मौका देंगे आपको यहाँ आकर। निश्चित रूप से ये धर्म कालपुरुष कुंडली में 9वां भाव है, तो बहुत सारे लोगों को इस समय स्पिरिचुअल गुरु मिल सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ काम करने का मौका मिल सकता है। या ये ट्रेवल का भी भाव है, तो कुछ लोगों को यात्रा, धर्म और आध्यात्मिक या हायर एजुकेशन के सिलसिले में बाहर जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन जो लोग अभी ट्रूथ की लड़ाई लड़ रहे होंगे, जो लोग अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से संघर्ष कर रहे होंगे, तो उनकी ये लड़ाई बढ़ सकती है इस पीरियड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो इंटरनल, खासकर यदि आउटर नहीं है तो इंटरनल आपकी अंदर से एक लड़ाई रहेगी। सच और झूठ के बीच में आपको थोड़ा सा करना होगा। और अभी जो बदलाव हो रहा है, शनि महाराज का मकर में युति हो रही है, वो सारी चीजें भी इसी की ओर इशारा कर रही है कि हमें बदलने की जरूरत है। और इसलिए बहुत सारे लोग इस पीरियड में आध्यात्मिक होंगे, अपनी आइडेंटिटी को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, ऑडिट करेंगे अपने बारे में। तो ये चीजें आप देखेंगे। इसके बाद धनु राशि में बुध आएंगे, 16 दिसंबर को आ रहे हैं, और ये 4 जनवरी तक रहेंगे, 2021 तक। बुध यहाँ आएंगे तो कंबस्ट होंगे, अस्त होंगे, कारण कि बुध तुरंत आ रहे हैं, सूर्य के पीछे चल रहे हैं, तो कंबस्ट तो है ही। लेकिन एग्जैक्ट कंबस्ट हम बताते हैं कि बुध जब 1 से 2 डिग्री तक रहे तो कंबशन ज्यादा होता है। और अभी जब कंबशन होगा इनका, उस समय क्या कहते हैं, पहले तो 22 से 26, सॉरी, ये कंबशन जब होगा तो एक खास बात ये होगा कि क्या कहते हैं, बाजार में उथल पुथल की स्थिति रहेगी। बुध जब भी कंबस्ट होते हैं एग्जैक्टली, तो थोड़ा बहुत उथल पुथल होता है। अभी बाजार ऊपर जा रहा है, दिख रहे हैं शेयर बाजार और बहुत सारे मार्केट ऊपर की ओर दिख रहे हैं। तो एक अभी यहाँ एक
चेक आप देखेंगे कि यहाँ फिर से मार्केट गिर सकता है। तो जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है, जो लोग व्यापार वगैरह कर रहे हैं उनको भी ध्यान। और दिसंबर महीने के लिए तो जो अभी मेजर बदलाव उस आधार पर हम आपको कहेंगे कि कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। मिथुन के लोगों को तो स्पेशली नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके 8वें भाव में शनि गुरु की युति हो रही है। इसी तरह से कुंभ वाले को भी हम कहेंगे, कुंभ में भी शनि गुरु की युति 12वें भाव में हो रही है। तो ऐसे लोगों को स्पेशली कोई बड़े निर्णय इस महीने नहीं लेना चाहिए। जो ऊपर से आयत हो रही है, जो आपको कहा जा रहा है या आप पर आपको कुछ करने के लिए ऑर्डर आता है उसको करना है, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं करना है। ये बात इस महीने में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और धनु में बुध का, हालांकि वो बुधादित्य योग भी होगा, स्किल योग होता है कहीं ना कहीं, तो वो कुछ चीजें आपके लिए, कई लोगों के लिए अच्छा होगा। खासकर जब मंगल आ जाएंगे 24-25 के बाद, जब वो पावरफुल हो जाएंगे, उसमें गंडांश से निकल जाएंगे, क्या कहते हैं, वो 1 नंबर में आ रहे हैं मंगल, वापस आ रहे हैं। काफी मंगल के कारण बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो उस पीरियड के बाद बहुत सारा बुध जो है बचे हुए 7-8 दिनों में कई लोगों को एक इंसाइट देगा और काम करने की, और खासकर धर्म भाव में सूर्य के साथ रहेंगे तो कुछ रोशनी देंगे। उसके कारण आपके जीवन में कई चीजें, घटनाएं पॉजिटिव डायरेक्शन में बैठेगा। मंगल की बात हम कर रहे हैं तो मंगल जो है ये 24 दिसंबर को आ रहे हैं और ये 22 फरवरी तक रहेंगे। हमने मंगल की वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो शायद बनाई है हमने। तो हमने जब मंगल सबसे पहले आए थे तो हमने बताया था कि मंगल ये जो है 1 नंबर में आया है, इसका असर दिख नहीं रहा है। ये असर एक्चुअली जब 24 दिसंबर को बदलेंगे तब इसका असर देखेगा। तो अब ये असर देने की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये गंडांत में रहेंगे। संयोग से हमने कहा कि जिस समय अभी 2-3 ग्रह, बुध भी सूर्य निकल रहे हैं गंडांत से, बुध निकल रहे हैं, शुक्र निकल रहे हैं, निकलेंगे 30-31 दिसंबर को। फिर क्या कहते हैं, उधर उसी आसपास में लगभग 22 से लेकर क्या कहते हैं 26 तक गंडांत का असर मंगल भी देंगे। अब वो हालांकि वो रेवती और अश्विनी का गंडांत होगा, लेकिन वो भी गंडांत क्षेत्र है और उसका असर होगा। तो मंगल प्रभावित जातकों को इस पीरियड में स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल प्रभावित खासकर जो मेष और वृश्चिक के लोग हैं उनको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। और कर्क और सिंह राशि के लोगों के लिए, जिनके लिए जो कारक ग्रह हो जाते हैं या जिन कुंडलियों में मंगल बहुत प्रोमिनेंट ग्रह है, तो उनको इस पीरियड में ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल जब आ जाएंगे अपनी राशि में, जब 1 नंबर में आ जाएंगे तो ये आपको बहुत कुछ देने की स्थिति में होंगे। कारण कि जो अभी मंगल लगातार वक्री स्थिति में थे, लगभग 7-8 महीने का पूरा, ये समझ लीजिए लगभग 16 जुलाई के बाद से शायद वो आए थे, मीन में आए थे। फिर मीन से जो आए, अभी मैं डेट ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब आए थे उस समय से लेकर ये 22 फरवरी तक की स्थिति पूरा है। मीन में आए, फिर से वहां से आए मेष में, फिर मीन में गए, और अभी मीन में लंबी गोचर करने के बाद, वक्री और मार्गी गोचर करने के बाद 24 को आ जाएंगे, लेकिन 22 से ही गंडांत में रहेंगे, तो स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। अब आएंगे तो मंगल क्या है, हमारे एक्शन के ग्रह है और एक्शन देंगे। अब एक्शन देंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज रुकी हुई है। हालांकि अभी देखिए गुरु आए अंतिम समय में, अच्छी स्थिति में आए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के जीवन में उस तरह से काम नहीं हो पाया, इसलिए कि कोविड का असर था। अब जब आएंगे ये मंगल आएंगे तो जनवरी से आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी में बहुत सारे लोगों के काम, रोटी कपड़ा और मकान का जो काम होता है हमारे जीवन का, वो अब बढ़ेगा। मंगल इस काम को बढ़िया से अंजाम देंगे, तो ये चीज होगी। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इस समय जब मंगल यहाँ आएंगे तो मंगल के यहाँ आते ही मेष में मंगल के अलावा शनि मजबूत हो जाएंगे, मंगल मजबूत हो जाएंगे, और राहु और केतु मजबूत रहेंगे। राहु केतु हमने बताया कि पराशर उसको उच्च का मानते हैं, और आप उच्च का न भी माने तो ये दोनों राशियां उनके धर्म को, राहु के धर्म को वृषभ पूरा करते हैं और केतु के धर्म को वृश्चिक पूरा करते हैं। तो ये दोनों बहुत, ये चारों ग्रह बहुत मजबूत होंगे। तो ये पीरियड थोड़ा सा इतनी उठापटक, खासकर गुरु शनि युति के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद की जो स्थितियां बनेंगी, इसमें ये चीजें रहेंगी, लगभग 1.5-2 महीने ये स्थितियां बनेंगी। तो इसमें बहुत सारे लोगों को जीवन में नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव होने से बहुत सारे लोग जो नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव कर्म की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए।
हालांकि जो पॉजिटिव है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जो लोग नेगेटिव नेचर के हैं उनको भी वो पावर देगा, और उसके कारण कुछ नेगेटिव घटनाएं वैश्विक पटल पर देखी जा सकती है। और इस दुनिया में दोनों तरह के लोगों के लिए स्थान है, पॉजिटिव लोगों के लिए भी स्थान है, नेगेटिव लोगों के लिए भी स्थान है। लेकिन हमारा आप सब लोगों से होगा कि ये शनि प्रभावित समय है, और इस समय में हमें गलत काम करने से बचना चाहिए। और चूंकि गुरु नीच के रहेंगे, और ये 4 ग्रह जो हैं, जिसमें मंगल युद्ध का ग्रह है और शनि उनके साथ युद्ध करते हैं, तो ये ये सभी ग्रह बहुत मजबूत रहेंगे। तो यदि आप नेगेटिव ट्रेड की ओर बढ़ेंगे तो आपको उसका बढ़ावा मिलेगा, और अंततः उसका आपको दुष्परिणाम भोगना होगा। इसलिए हम आपसे सबसे निवेदन करेंगे जिनकी कुंडलियों में नेगेटिव ट्रेट ज्यादा प्रभावी हो, वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि वो उसके कारण कहीं ना कहीं बाद में उनको जीवन में बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। मित्रों, अब हम आपसे वो लंबी बात हो गई इस पर दिसंबर महीने के ग्रह गोचर की। अब थोड़ा सा राशिफल की बात कर लेते हैं। ये वीडियो तो लंबा हो गया है, ये चलिए राशिफल की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी लंबे वीडियो इस बार आप लोग देख लें, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो बनाना होगा। तो मित्रों, राशिफल दिसंबर का जो मेन थीम है, 3 महत्वपूर्ण थीम हमने आपको बताया कि एक महत्वपूर्ण थीम यह है कि ये ग्रहण हो रहा है, हालांकि भारत में नहीं देखा जाएगा। दूसरा जो थीम है, महायुति हो रही है गुरु शनि की, जो अगले 20 साल आपके जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण दिशा देने जा रहा है। और तीसरा, मंगल वापस आ रहे हैं अपनी राशि में। ये 3 ग्रह जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस महीने में देने जा रहे हैं। साथ में गुरु और सॉरी शुक्र और बुध जो है वो ग्रहण के पॉइंट में जुड़े हुए हैं, तो उनसे संबंधित जो राशि और लग्न है, उनको भी जीवन में कुछ उठापटक होगा, उस बारे में होगी। तो इसी थीम पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हम मेष लग्न राशि की बात करते हैं। ये आप राशिफल जो है लग्न से भी देखिए और राशि से भी देखिए। और बराबर लोग पूछते हैं कि लग्न से देखे राशि, आप दोनों से देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी कुंडली में जो ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि हम दोनों चीजों को ध्यान में रखकर हम बताते हैं। मित्रों, ये मेष लग्न राशि के लिए देखिए, मेष लग्न राशि के लिए 25-26 तक तो देखिए जो स्थिति है, मीन में स्थितियां हैं। तो मीन में होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, जो लोग मंगल की जो एग्रेसिव एनर्जी है उसको कंट्रोल करके नहीं रखे होंगे, उनके जीवन में कुछ उठापटक की स्थितियां दिख रही है। कारण कि 10वें घर में शनि गुरु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना है। वो बता रहा है कि कार्य क्षेत्र पर बहुत स्थिरता से, क्योंकि शनि जब भी असर होता है 10वें घर पर, तो आपको पूरी स्ट्रेटजी से, परफेक्शन से काम करना होता है। आपके जीवन में यदि आपने वर्क स्थल पर, वर्क प्लेस पर ऐसा कर रखा है, तब तो ठीक है, आपको शनि रिजल्ट बढ़िया देने जा रहे हैं। और ग्रहण जो है आपकी कुंडली में हो रहा है 8वें और दूसरे भाव में, धन भाव में। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि ये कुछ न कुछ, दूसरा भाव बहुत सारे लोग व्यापार के लिए, वर्क प्लेस के लिए देखते हैं। तो आप यदि उससे देखेंगे, और धन का तो भाव है ही, तो वो आपका धन का भाव ट्रांसफॉर्मेशन के भाव से जुड़ा हुआ है, राहु केतु की इस एनर्जी के कारण। और 10वें भाव में शनि वो है, तो आपके जीवन में यदि कुछ अत्यधिक चीजें हुई होंगी, यदि मिसयूज किया होगा पावर का, तब कुछ उतार हो सकता है। अन्यथा ये समय विस्तार आपके जीवन में होगा। क्योंकि देखिए, जो ग्रहण भी होते हैं और ये जो शनि गुरु का जो युति होता है, जो लोग बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं उनके जीवन को कहीं से प्रभावित नहीं करता है। ये उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जो लोग जीवन में मूलभूत चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। और चूंकि मंगल एग्रेसिव ग्रह है, कई बार दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान नहीं रखता है, इसलिए हमने बताया कि आपको दिक्कतें हो सकती है। यदि आप विवाद करते हैं, केवल अपनी बातें रखते हैं, तब आपको दिक्कत होगी। अन्यथा यदि मंगल की एनर्जी को आपने आत्मसात कर रखा है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए ये महीना अच्छा हो सकता है। बावजूद 8वें भाव में सूर्य रहेंगे, और सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है, कालपुरुष कुंडली में होते हैं, मेष राशि में होते हैं, 5वें भाव के स्वामी, वो 8वें भाव में जा रहे हैं। तो आपको इस समय दुर्घटना की संभावनाएं हैं। और
गंडा ये उस समय जब मंगल का गोचर होगा गंडांत के दौरान, तो हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो कुछ उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ सकता है, दशा भुक्ति खराब होगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अन्यथा ये अच्छा है। और रिश्तों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इसलिए कि शुक्र प्रभावित हो रहे हैं इसमें। तो कंक्रीट रिश्ते में है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप रिश्तों के फंडामेंटल्स को आपका पालन करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती है। कुछ लोगों को यात्राएं भी ये समय देगा। मित्रों, अब वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि देखिए, 7वें भाव में ग्रहण हो रहा है यहाँ, और गुरु शनि की युति जो हो रही है 9वें भाव में हो रही है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हो रही है। और क्या कहते हैं, मंगल जो है आपके 12वें भाव में आने वाले हैं ये करके। तो ये आपको इस चूंकि ग्रहण आपके आपके ही भाव में हो रहा है, लग्न और 7वें भाव में, और एक्चुअली ग्रहण 7वें भाव में हो रहा है क्योंकि सूर्य और केतु का संबंध वहां बनेगा। तो रिलेशनशिप में कुछ स्पेशली आपको ध्यान रखना है, पहले प्राइमरीली कि रिलेशनशिप, खासकर यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए। कुछ विवाद दिख रहा है, कुछ पुराने कारणों से विवाद दिख रहा है, और यदि रिलेशनशिप की मर्यादाओं का आपने पालन नहीं किया है तो कुछ आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं रिश्ते में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सेकेंडरी आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में ध्यान रखना है कि करेक्शन करना है, क्योंकि आपने जो पिछले दिनों सोचा होगा उस हिसाब से कुछ घटनाएं आपके जीवन में होंगी। यदि वो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव आपने सोच रखा है तो पॉजिटिव होंगी, राहु केतु उस चीज को बढ़ाएंगे, और नहीं तो वो आपको नेगेटिव दिशा में ले जाएगा। तो ये चीज रखना है। तो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, इस मामले में सबसे ज्यादा ये आपको रिजल्ट दिखेगा। 9वें भाव में हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके हायर लर्निंग का समय है। आपके पिता के जीवन में कुछ घटनाएं होने जा रही है। यदि कुछ चीजें उनके जीवन में उन्होंने मेहनत की है, नहीं मिली है, तो उनको मिलने जा रहा है। और उसके कारण ये, लेकिन यदि कुछ वहाँ कुछ एक्सेस हुआ है तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो विपरीत घटनाएं हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुक्र भी प्रभावित हो रहा है, आपका लग्नेश प्रभावित हो रहा है जो कि ग्रहण के जोन में है। तो ओवरऑल इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी आइडेंटिटी भी आपकी इस समय में थोड़े से प्रभावित हो सकती है, ओवरऑल आइडेंटिटी प्रभावित हो सकती है। और लेकिन इसके बाद हम कहेंगे कि यदि आपने मेहनत की है पिछले दिनों, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण विस्तार भी होगा, कहीं ना कहीं विकास की स्थितियां दिख रही हैं। खासकर 21 दिसंबर के बाद बहुत सारी चीजें होंगी, 9वें भाव में वो चीजें हो रही हैं। मंगल भी आपके 11वें भाव को मजबूत करेंगे, तो जो लोग विदेश व्यापार और सब चीजों से जुड़े होंगे तो उनको चीजें करेगा। खर्च वगैरह जो बढ़ा होगा उसको भी कम करने की मंगल की स्थिति अच्छी होगी, तो जनवरी में इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब मंगल मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो ये चीजें आपको होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र भी ग्रहण के क्षेत्र में है। और खास तौर पर दांत का ध्यान रखें, आंख का, अपनी वाणी का ध्यान रखें, कुछ गलत बोलने से बचें इस पीरियड में, क्योंकि इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। और 7वें भाव में हो रहा है, सॉरी हाँ 7वें भाव में होगा आपके, तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ चीजें आपके जीवन में कुछ हो सकती हैं। यदि वो वहां पहले से कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं। मित्रों, अब मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न राशि में हमने अभी शुरू में ही कहा, मिथुन लग्न राशि में 8वें भाव में हो रहा है गुरु शनि का। शनि 8वें के अच्छे गोचर नहीं माना जाता लग्न से भी, और चंद्र से तो कहा ही जाता है कि भाई अष्टम हो रहा है। तो इनके जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में रिटायरमेंट का समय आएगा, या जो एक पहले की चीजें आ रही हैं वो खत्म होने का समय आएगा, वो बता रहा है कहीं ना कहीं। और नए सिरे से यदि आप कुछ और करना चाहते हैं तो नए सिरे से कुछ काम करने का समय आपके जीवन में आएगा। कुछ नया काम आप अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव में आए हैं तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ नया हो सकता है। यदि आप ऑलरेडी 8वें भाव से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो ग्रोथ उसमें आपको विस्तार बता रहा है। पहली से दूसरी चीज ये हम कहेंगे कि आपको भी, क्योंकि मिथुन बुध जो है एकदम ग्रहण की राशि के आसपास में है, तो आपके सेहत भी इस महीना प्रभावित रह सकता है। ये आपकी पूरी पर्सनालिटी इस समय प्रभावित होगी, तो आपको इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। तो ये चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इकोनॉमी भी आपकी प्रभावित होगी कहीं ना कहीं, तो आप अपनी इकोनॉमी, क्योंकि चंद्र आपका दूसरा भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं,
चंद्रमा भी ग्रहण में शामिल है, तो आपको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी कुछ दिक्कतों का सामना इस महीने हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और आठवां काल पुरुष कुंडली में आठवां भाव हो रहा है, तो आठवें भाव से संबंधित जो दुष्प्रभाव होते हैं, यदि आप किसी अपनी एनर्जी का कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं और शुक्र प्रभावित हो रहे हैं, तो खासकर सेक्सुअल एनर्जी का दुरुपयोग कर रहे हो, तो इस समय स्कैंडल वगैरह में आप फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और आप इस समय थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें, आपके घर में कभी इस समय थोड़ी सी चोरी चमारी या कुछ चीज आपके हिस्से को दूसरा कोई आदमी ले सकता है, इस तरह की स्थितियां दिख रहा है इस पीरियड में। मित्रों, अब हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क में मित्रों क्या कहते हैं, ये पंचम भाव में हो रहा है, क्या कहते हैं, ग्रहण जो है पंचम भाव में हो रहा है, गुरु शनि सप्तम भाव में। गुरु शनि सप्तम में हो रहा है तो निश्चित रूप से वैसे भी चंद्रमा ग्रहण में शामिल है, उपछाया चंद्र ग्रहण हुआ है 30 को, अभी यहाँ ग्रहण हो रहा है यहाँ। और जिन लोगों की कुंडलियों में यदि क्या कहते हैं इस आसपास में हो, तो स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु शनि 6 डिग्री के आसपास में हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रख लिए, चंद्रमा यदि इस आसपास में हो तो आपको कुछ ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और इसमें हम आपको कहेंगे कि इसके कारण आपके करियर में उतार चढ़ाव दिख रहा है, आपके संबंधों में उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं तो उनको फायदा हो सकता है, लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं उनके जीवन में थोड़ी सी कुछ विवाद या कुछ थोड़ी सी कठिनाई की स्थिति दिख रही है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। हालांकि ओवरऑल क्या कहलाता है, इकोनॉमिकली ठीक रहेंगे, कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं होगी। ये जरूर है कि गुरु शनि ये आपका जो है क्या कहते हैं, एक चीज ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में आप कभी भी कोई क्षणिक रिलेशनशिप में नहीं बनाए। रिलेशनशिप जो हो, क्योंकि दिख रहा है 7वें भाव में हो रहा है, तो कुछ शादी विवाह का भी बहुत सारे लोगों की जीवन में चीजें हो सकती है, और नए रिलेशनशिप डेवलपमेंट का भी है। तो जिस रिलेशनशिप को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में जाए, मैंने कैजुअल वे में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, नहीं तो उसकी हानि हो सकती है। मित्रों, अब सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि मित्रों जो है, ये है, इसमें क्या कहते हैं, छठे में होगा ये जो ग्रहण जो होगा, ये ग्रहण तो इनका होगा सुख भाव में, ग्रहण सुख भाव में होगा। गुरु शनि युति जो कि छठे भाव में होगी। गुरु शनि युति, तो गुरु छठे में जा रहे हैं, आगे हैं, तो आपको जो अभी 5वें भाव में गुरु ने बहुत सारी चीज दी थी, वो चीजें तक कम करेंगे कहीं ना कहीं। और शनि के साथ आ रहे हैं तो फाइनेंशियल मामले में आपको थोड़ा सा बहुत सारी चीजों ये करना होगा। और चूंकि ग्रहण में आपका बहुत बड़ा योगदान है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी में कुछ को लेकर कुछ संशय, पहचान के संकट की स्थिति इस महीने आ सकती है। खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर बैठे हुए हों, किसी जगह हेड में बैठे हों, उनको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऑलरेडी उत्तराषाढ़ में शनि का गोचर है अभी उस समय, तो इसलिए दिसंबर में आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर बैठे हुए लोगों को, सिंह लग्न राशि वाले लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वो आपको दिक्कत दे सकता है। हालांकि आप सर्विस ओरिएंटेड से काम करते हैं तो आपको ये ग्रहण जो है कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देने जा रहा है। ग्रहण ये ग्रहण तो आपके सुख भाव में हो रहा है, ग्रहण जो है सुख भाव में हो रहा है, तो हम ये आपको कहेंगे प्रॉपर्टी के मामले में स्पेशली ध्यान रखिएगा, माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। जो लोग डायबिटिक वगैरह से पीड़ित हों या इस तरह की किसी बीमारी से पीड़ित हों, वो लोग अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। कोविड पीरियड में ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए। जो लाइफ स्टाइल के संबंधित कुछ बीमारियां हैं तो आपको दिक्कत, क्योंकि छठे भाव में गुरु शनि भी उसको इंडिकेट कर रहे हैं, चौथे भाव में भी कुछ चीजें हो रही है, हार्ट से संबंधित यदि प्रॉब्लम है तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पेट का भी ध्यान रखिए इस महीने में, और संबंधों में कोई बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं कीजिए, अपनी तरफ से कोई भी विवाद नहीं बढ़ाइए, और प्रॉपर्टी विवाद से भी बच कर रहिए। इस महीने में ये सब सारी चीजें आपके जीवन में दिख रही हैं। मित्रों, अब हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में बुध जो है आपकी कुंडली में 10वें और लग्न के स्वामी होते हैं, तो कैरियर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कहीं ना कहीं। एनालिसिस, कैरियर, सारी चीजें हैं, तो ऐसे लोग महत्वपूर्ण जगहों पर होते भी हैं। तो आपको इस महीने में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए कि आपके भी पहचान का संकट हो रहा है, क्योंकि बुध हो रहे हैं। और खासकर महीने के मध्य में 10 तारीख से लेकर लगभग आपको मंगल के मजबूत होने तक ध्यान रखना चाहिए। मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और वो अभी आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, 7वें से 8वें में जाएंगे, तो रिलेशनशिप है, आपकी पर्सनालिटी है,
और क्या कहते हैं, ये दूसरे ग्रहण जो है आपके तीसरे भाव में होगा। तो ग्रहण तीसरे भाव में होने से क्या होगा, छोटे भाई बहन के जीवन में या आपके पड़ोसी से रिलेशनशिप में, उन मामलों में रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें दिख रही है तो उनकी तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, या उनके साथ आपका विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी का कुछ विवाद भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और अपनी वाणी का ध्यान रखिए इस पीरियड में, करियर का ध्यान रखिए, वाणी का ध्यान रखिए, बुध प्रभावित हो रहे हैं। तो यदि आप व्यवसाय वगैरह करते हैं तो भी आपको इस महीने में ध्यान रखना है। हालांकि कुछ लोगों को छोटी यात्राएं करनी होगी, उस समय हेल्थ का, सबसे ज्यादा हेल्थ का ध्यान रखें। हम आपको कहेंगे कि मिथुन वाले को भी कहेंगे और इनको भी कहेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखें। खास तौर पर यदि क्या कहते हैं, आपकी कुंडली में ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती हैं मित्रों। मित्रों, ये क्या कहते हैं, इसके अलावा आप यदि देखें तो ये क्या कहते हैं, ये आपको तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तो तुला लग्न राशि में क्या होता है, तुला शुक्र की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और अभी तक तो लगभग 10 तारीख तक तो रहेंगे आपके उसमें, लग्न में बैठे हैं, राशि में बैठे हैं। लेकिन इसके बाद ये जो है शुक्र चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में, तो वहीं पर ग्रहण भी हो रहा है। तो आपके दूसरे और आठवें भाव में चीजें हो रही हैं, तो आपको दूसरे से और आठवें भाव से संबंधित चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपके अर्थ के मामले में उतार चढ़ाव का समय हो सकता है। हालांकि देखिए, ज्यादातर ग्रहण जो होता है, कई बार यदि आप यंग एज हैं, अभी आपने यात्रा शुरू की है तो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो लोग महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए हैं उनके जीवन में उतार भी हो सकता है। दशा भुक्ति इंडिकेट कर रही हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरु शनि चतुर्थ भाव में हो रहा है, गुरु शनि चतुर्थ भाव में होने के कारण वो आपके चौथे भाव से संबंधित चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि अल्टीमेटली आपको ये फायदा होगा, और शनि तो अपने ही घर में बैठे हुए हैं आपके, लेकिन चतुर्थ शनि का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, निगेटिव अर्थ में वो लोग कहते हैं। तो इस समय थोड़ा सा माता जी की सेहत का भी ध्यान रखें। प्रॉपर्टी विवाद वगैरह, यदि कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ध्यान रखें, मकान से संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं। रिश्तों में कुछ दिक्कतों को आप देख सकते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में होंगे। मंगल इस समय सप्तम में आ जाएंगे 25-26 के बाद। पहले वो मंगल जो है आपके छठे भाव में होंगे, फिर सप्तम में होंगे। तो ये जो उसके कारण क्या कहलाता है, कुछ उस दिशा में है। तो अपनी पहचान और रिश्तों दोनों के मामले में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इसलिए कि थोड़ी सी आइडेंटिटी क्राइसिस दिख रही है इस समय में। हालांकि हमने कहा कि इकोनॉमी के मामले में कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। कई लोगों को सातवें में मंगल आएंगे अपनी राशि में, तो शादी ब्याह भी कराएंगे। वो जनवरी में जब वो निकलेगा, क्या कहते हैं, धनु की मकर की संक्रांति हो जाएगी सूर्य की, तो उसके बाद जब शादी ब्याह शुरू होगा तो आपको इसका अवसर मिल सकता है। इस समय ओवरऑल आपके कामकाज में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्पेशली आंख का ध्यान रखें, आंख का और पेट का ध्यान रखें। तनाव किसी तरह का नहीं ले, क्योंकि शुक्र रहेंगे तो रिश्तों में कुछ दिक्कतें दिख रही है। आठवीं राशि लेते हैं वृश्चिक लग्न राशि को। तो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोगों के लिए क्या हो रहा है, ये इनका ग्रहण इन्हीं में हो रहा है। तो स्पेशली जिन लोगों की कुंडली में ज्येष्ठा हो और अंतिम चरण हो, तो उनको सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वैसे हम कहेंगे कि 5 डिग्री पहले और 5 डिग्री बाद में उसका असर होगा, तो 29 डिग्री के आसपास हो रहा है। तो आप मानकर चलें कि लगभग 24 डिग्री से लेकर, यदि कि माने पूरे इसमें यदि आपका हो अंतिम डिग्री तक, तो निश्चित रूप से आप सावधान रहें। आपके जीवन में कुछ बदलाव दिख रहा है, तुरंत बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं होगा आपके जीवन में। और यदि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है तो निश्चित रूप से ये पीड़ादायक हो सकता है आपके जीवन में, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। गुरु शनि युति जो हो रही है तीसरे भाव में हो रही है, तो गुरु शनि युति तीसरे भाव में होने के कारण हम आपको कहेंगे कि आपको अल्टीमेटली तो आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से, मीडिया में यदि आप काम करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हो जा रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा 21 दिसंबर तक, 22 बल्कि कहना चाहिए कि 24-25 दिसंबर तक, जब तक कि मंगल मजबूत स्थिति में नहीं होती है, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, राशिश भी हैं, तो उस समय तक आपको सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद कुछ चीजें आपके जीवन में होंगी। और आपको चूंकि
गंडांत में रहेंगे मंगल, तो आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक के लोगों को बहुत सारी चीजें, मौसमी बीमारियां तो होती हैं, और इस समय मौसम में भी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जो है स्थितियां दिख रही हैं, तो उसमें मौसमी परिवर्तन के आप शिकार हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। खासकर आंख का ध्यान रखें, छाती का ध्यान रखें, कान का ध्यान रखें, तो इस चीज का ध्यान रखें। कई लोगों को कर्म क्षेत्र में बदलाव होगा, हालांकि पॉजिटिव होना चाहिए ओवरऑल, हमारा मानना है, लेकिन विवाद से आप बचे, दोनों जगह परिवार में भी और दफ्तर में भी ध्यान रखें। अब हम धनु लग्न राशि की बात करते हैं। मित्रों, धनु लग्न राशि जो है, ये धनु लग्न राशि में ये कहाँ हो रहा है, ग्रहण जो हो रहा है व्यय भाव में हो रहा है, और गुरु जो है नीच के हो गए, और इसका इम्पैक्ट आपको स्पेशली इस महीने में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। शनि प्रभावी होंगे अभी, और शनि के प्रभाव होने के कारण आपको दिक्कतें होंगी, मानसिक रूप से आपको पीड़ा होगी। तो आपको हम सबसे कहेंगे कि खासकर मूल नक्षत्र में जिन लोगों का पहले चरण में यदि कोई महत्वपूर्ण ग्रह है, चंद्रमा, सूर्य यदि लग्न है, तो निश्चित रूप से आप सबसे ज्यादा सावधान रहें इस महीने में। सेहत का भी ध्यान रखें, खासतौर पर सिर और कमर का ध्यान रखें। मूल नक्षत्र वाले को कमर की भी परेशानी होती है, और लग्न में चीजें हो रही हैं, गुरु शनि ये हो रही है, क्या कहते हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं उसके कारण भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। संबंधों में जो चीजें चल रही हैं उसको चलाएं, कोई अभी कोई उसमें नहीं करें, क्या कहलाता है, नए संबंधों में नहीं जाएं, अन्यथा कुछ तनाव दिख रहा है। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव रहेगी इस महीने में। दिसंबर में आप शांत रहें। आप देखिए, दिसंबर में हम कहेंगे शनि वाले राशि वाले लोगों को, बुध वाली राशि वाले लोगों को, और गुरु वाली राशि वाले लोगों को निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए इस महीने में। अब हम मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मित्रों, मकर लग्न राशि में जो है ग्रहण जो है लाभ भाव में होगा, तो लाभ भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसका फायदा आपको दिख रहा है, जो अपने यहाँ कंसेप्ट है उसमें फायदा दिख रहा है। गुरु शनि पहले भाव में है, लेकिन इसके कारण हम आपको कहेंगे, और शनि तो परेशान करके देते हैं, और खासकर जिन लोगों का चंद्रमा यहाँ बैठा हो और शुरुआती डिग्री में हो, शुरुआती मैं 8 से 10 डिग्री तक कहूंगा कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक हो, तो स्पेशली आप सतर्क रहें इस पीरियड में, अन्यथा कुछ आपके जीवन में कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है। स्पेशली अल्टीमेटली आपको आपके करियर में ग्रोथ दिख रहा है, करियर में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा तनाव के बाद ही होगा, वर्क प्रेशर के बाद ही होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये मंगल चौथे भाव में है, तो हम आपको कहेंगे कि कहीं ना कहीं जीव मामले में आप सतर्क रहें, और खासकर वो पीरियड में लगभग हम कहेंगे महीने के मध्य से लेकर 25-26 तारीख तक ध्यान रखें, क्योंकि आपकी भी तबीयत नासाज हो सकती है। यदि पहले से छठा भाव या लग्न भाव आपका पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो इसलिए हम आप कह रहे हैं। और चंद्रमा हो, यदि चंद्रमा इन डिग्रियों में हो, तो स्पेशली आपको हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कतें आपको जरूर आ सकती है। मित्रों, अब 11 नंबर साइन की बात करते हैं। 11 नंबर साइन कुंभ लग्न राशि की बात कर रहे हैं। कुंभ लग्न राशि वाले को हमने बताया है कि आपका राशि जो है, लग्नेश जो है, वो 12वें में चले गए, और अभी गुरु भी चले गए। ये दोनों ग्रह जो है 12वें में जाते हैं, तो कुछ नई दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, और अभी तो पूरी चीजें बनी हुई है, उसमें नए दिशा की ओर इशारा हो रहा है। कुछ नया काम आपके आया, जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने हैं अगले 25-20 साल। यदि आप गुरु से देखते हैं, शनि से देखते हैं, तो 29-30 साल, तो आप इन की तैयारी करनी है। मैंने पहले कई बार भी कहा, तो हालांकि देखिए 10वें भाव में हो रहा है, क्या कहते हैं, आपके ग्रहण, और ये ग्रहण 10वें भाव में होगा, गुरु शनि युति व्यय भाव में होगी, तो इसलिए हम गुरु शनि युति के आधार पर हम कह रहे हैं कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ग्रहण 10वें भाव में हो रहा है, तो जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया होगा उनको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, अदरवाइज ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यदि आपने परिश्रम किया होगा तो इस पीरियड में निश्चित रूप से आपको, इसके बाद ग्रहण के बाद आपको अगले 6 महीने साल भर में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलने जा रही हैं। इकोनॉमिकली तो आप इस समय महीने में ठीक रहेंगे ओवरऑल, मुझे जो लगता है, और खासकर विदेश से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद समय हो सकता है। बावजूद हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आप भी हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, और परिवार में रिलेशनशिप में ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र भी प्रभावित हो रहे हैं इस महीने में, तो रिलेशनशिप पर, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह है, तो शुक्र के प्रभावित होने से रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो निश्चित रूप से, और जिनकी कुंडलियों में पहले से वो ध्यान रखें। मित्रों, अंतिम राशि मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मित्रों, मीन में ग्रहण जो है भाग्य भाव में हो रहा है, गुरु शनि लाभ भाव में है, तो गुरु शनि की युति तो आपको निश्चित रूप से अच्छा दे रही है। जनवरी वगैरह से आप उसके रिजल्ट देखेंगे, जब मंगल मजबूत हो जाएंगे। आपकी कुंडली में मंगल क्या होते हैं, लगभग योग कारक की तरह काम करते हैं,
और कुंडली में मंगल पहले से अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीजें होने जा रही है, आपके पक्ष में चीजें होंगी। लेकिन ग्रहण भाव, ये भाग्य भाव में ग्रहण हो रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप, हालांकि देखिए मेटेरियलिस्टिक के लोग नहीं होते हैं, लेकिन बावजूद यदि कमियां, कई चीजें देखा है व्यक्तिगत रूप से मैंने मीन लग्न के जातकों में, यदि आप में कुछ कमी होंगी, यदि सत्ता का कहीं दुरुपयोग किया हो कहीं भी परिवार में, दफ्तर में, तो आपको कुछ थोड़ी सी परेशानी आ सकती है इस ग्रहण होने से, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और चूंकि इस महीने गुरु नीच के प्रभाव ज्यादा देंगे, तो इसलिए आपको क्या कहलाता है, सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है इस महीने, कुछ लोग आप पर सवाल उठा सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। आंख और पेट का स्पेशली ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। मित्रों, बड़ा लंबा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा वीडियो लंबा हो गया है, यही विराम लेता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।